राहुल की न्याय यात्रा, क्या सत्ता का रास्ता? इवनिंग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, जो कि मणिपुर से होकर मुंबई तक जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी यह यात्रा 5 दिनों तक रहेगी, जो कि 5 लोकसभा सीटों को भी कवर करेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि राहुल की इस यात्रा से लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नकार दिया है। ऐसे में क्या राहुल की यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां यानी भाजपा और कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव 2024 को टारगेट कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। ये न्याय यात्रा इस बार खास होने जा रहा है, क्योंकि ये यात्रा इस बार छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी, क्योंकि पिछली बार देश भर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और छत्तीसगढ़ राज्य से ये नहीं गुजरी थी। 14 जनवरी से शुरू होने जा रही राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 1 महीने के बाद 18 फरवरी को यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, जिसमें से 5 दिनों में लगभग 5 लोकसभा सीटों को ये कवर करेगी। 536 किलोमीटर की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले से होकर गुजरेगी, जिसका प्रभाव आगामी चुनाव में दिखाई देगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा तय की गई है। 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा शुरू होगी और 20 मार्च को इसका समापन मुंबई में होगा। इस दौरान 14 राज्यों के 110 जिला और 100 लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा होगी। छत्तीसगढ़ में भी यात्रा 5 दिन रहेगी। 7 जिलों को कवर करते हुए यात्रा 536 किलोमीटर की यात्रा करेगी। इस यात्रा के माध्यम से देश की जनता की आवाज को उठाया जाएगा और 2024 में देश की सरकार में बदलाव में इस यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक असमानताएं हैं, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और केंद्र में बैठी सरकार जनता की आवाज को कुचलने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो लगातार षड्यंत्र कर रही है, इस यात्रा में उन सबकी आवाज उठाई जाएगी और ये यात्रा जो है देश में बदलाव की बड़ी भूमिका निभाएगी। राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा के कद्दावर नेता अजय चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि राहुल जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तब तो ये निश्चित है कि इस बार लोकसभा की 11 सीटें अब भाजपा के पाले में जाएगी। वो जिस क्षेत्र में आ रहे हैं उसमें से 1 सीट जरूर उनके खाते में है, लेकिन अब वह भी उनके हाथ से निकल जाएगी। भाजपा के लिए शुभ संकेत है। जहां जहां उनके छांव पड़े हैं, भाजपा को केवल लाभ मिला है। तब तो पक्का है कि भाजपा में 11 की 11 सीटें जरूर आएंगी। अब तो और पक्का हो गया राहुल गांधी जी की यात्रा से, यदि वो आ रही है और जिस इलाके में आ रहे हैं उधर 1 सीट है कांग्रेस के पास, तो ये तो तय हो गया कि अब पूरा 11 सीट भाजपा के पास आएगी। मतलब ये मानने की बस्तर में नहीं, उनके छाया पड़ने से ही सब कुछ हो जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कुल 11 लोकसभा सीटों में वर्तमान में भाजपा के पास 9 सीटें हैं, जबकि कोरबा और बस्तर की 2 सीटें कांग्रेस के पास है। खास बात ये भी है कि भाजपा के सबसे ज्यादा मंत्री इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं, जहां कांग्रेस इस यात्रा से अपनी खोई सत्ता को भुलाने अब लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कवायद में है। वहीं भाजपा राहुल गांधी को हल्के में लेकर अब अपनी रणनीतियों पर कार्य करते दिखाई दे रही है और लगातार बैठकें भी जारी हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस को इस यात्रा से संजीवनी मिल पाती है और क्या राहुल गांधी संकट मोचक बनकर सामने आ पाते हैं। टीवी 27 न्यूज डेस्क से पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे उसका परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी से तौकीर रजा जी जुड़ गए हैं। तौकीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल जी आपसे करूंगा। अनिल जी, राहुल गांधी दोबारा यात्रा करने जा रहे हैं और इस बार जो यात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इस बार कांग्रेस को इस यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं, खासकर छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो क्या लगता है लोकसभा में बाजी पलटेगी?
देखिए प्रभात जी, इस यात्रा का सिर्फ राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सिर्फ कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश के आवाम को उम्मीदें हैं। जिस तरह देश में विभिन्नता, कट्टरता, नफरत, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, जिस तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को छीड़ करने का काम भाजपा कर रही है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कानून के दो पैमाने हैं। जब ब्रजभूषण शरण सिंह की जैसे लोगों की बारी आती है तो कानून की कलम नरम हो जाती है, और जब विपक्ष के नेताओं की बात आती है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे दूसरे विपक्ष के नेता हों, तो उनको सीधा जेल की सलाखों के पीछे डालने का प्रयास किया जाता है, उनका प्रतिनिधित्व छीनने का प्रयास किया जाता है। तो यह लड़ाई उस आम आदमी की भी है जिस देश में आज लगातार कर्जे का बोझ बढ़ रहा है, लगातार इंडेक्स में हम भुखमरी में, विश्व में लगातार हमारा पायदान गिरते जा रहा है। इन सब दृष्टिकोण को, महिलाओं के प्रति अत्याचार देख लीजिए, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जिस तरह देश जल रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी के खुद आंकड़े कह रहे हैं। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इनका, उससे खुद आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह दमन की राजनीति हो रही है, उसको लेकर यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना सभी का लक्ष्य है। और जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी जब निकले थे, तो सभी सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक संगठन, बहुत से लेखक, बहुत से पत्रकार, कलाकार, बहुत सी शामिल हुई थी। हमारी अपेक्षा है कि इस बार भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत सी हस्तियां शामिल होंगी, और देश को जोड़ने का काम जो कांग्रेस करती है और आजादी के पहले से करती आई है और आज भी कर रही है राहुल जी के नेतृत्व में, वो काम इससे होगा। रहा राजनीतिक सवाल कि इससे राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो देखिए निश्चित रूप से राहुल जी जब छत्तीसगढ़ से निकलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी लाभ होगा और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को इससे लाभ होगा। और सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, ऐसे सभी दलों को इस न्याय यात्रा से लाभ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी से के पास जाना चाहूंगा, उनसे मैं इसका जवाब ले लेता हूं। तौकीर जी, इस यात्रा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, कांग्रेस कह रही है, ये देश के लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। देखिए, ऐसा है कि मगरूर इस कदर है ये कबूतर आज के, मगरूर इस कदर है कबूतर आज के, शाहीन मतलब बात को बोलते हैं, शाहीन के आगे भी ये पर खोलने लगे हैं। आज मोदी जी का जो कद है, जो कार्य मोदी जी ने जो किया है, जो विश्व तक आज से देश ही विश्व में इनकी एक छवि बन गई है, उनका जो कद है, उनका जो ओजस्व है, वो पूरे विश्व में फैला है। लेकिन और साथ ही साथ देश का नाम भी पूरे विश्व में इसलिए चल रहा है, जो उन्होंने विकास किया, विकास की गंगा बहाई, इसलिए आज वो एक ब्रांड बन के उभरे हैं। लेकिन आज उनके सामने ये क्या है, आज के मैंने जो शेर पढ़ा उसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठता है वही कि अभी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो आपने देखा था कि क्या स्थिति बनी थी। और आज ये तीनों राज्यों में चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। और साथ साथ लोकसभा में तो ऐसा है कि 440 में आ गए, वो 40 से 4 में भी आ जाएंगे। योगी मैं आपको बता रहा हूँ, यात्रा निकालना जी किस बात की यात्रा। और बड़ी अजीब बात, ये दूसरा पाना क्यों है भाई, ये कांग्रेस में दो बात करते हैं। अरे राजनीतिक व्यक्ति जब यात्रा निकालता है तो एक राजनीतिक यात्रा ही कराती है उसकी। किस बात की न्याय की बात करते हैं। न्याय करने की अगर बात है तो आपने जो सिखों के साथ कत्लेआम किया था, आपके जो पायलट आपके पूर्व मंत्री भी रहे, उनके साथ आपने कैसा उनको बढ़ाया चढ़ाया, लेकिन सिखों के साथ कत्लेआम किया, क्या उसका कभी न्याय की बात करें आपने? नहीं। आपने आपके राजीव गांधी ने बोला था कि एक जब पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है, ऐसे जान से आप लोग दबाते हैं और आप बात करते न्याय की। न्याय के साधुओं की हत्या कर दी थी इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन आपने क्या किया था, तब भी न्याय की बात नहीं करते। न्याय कौन सा आपने न्याय के जरा बता दीजिए। न्याय तो पहले अपने यहाँ कर लीजिए भाई साहब। आपके राज्यों में जितना अन्याय हुआ है, आपके शासनों में जितना अन्याय हुआ है, 65 साल आपने राज किया, और उसमें जितना अन्याय हुआ है पूरे देश में जनता के साथ, जनता आज भी ठगी महसूस करती है। और बात का सबसे बड़ा जागता उदाहरण बीजेपी इस यात्रा को कितनी बड़ी चुनौती मानती है? जी, बीजेपी इस यात्रा को कितनी बड़ी चुनौती मानती है, क्योंकि ये यात्रा छत्तीसगढ़ में पिछली बार तो नहीं आई, इस बार छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम तो फायदा ही जहां से गुजरेंगे। हम जो अभी तक हम 9 सीट पे हैं, हम ये बात जो हमारे अजय चंद्राकर जी बोल रहे थे, बहुत सही कहा उन्होंने कि वो जहां से गुजरेंगे हमारा वोट का परसेंटेज जो है और कई गुना बढ़ जाएगा। और हम इस बार 11 की 11 इस बार वाकई हम जीतने जा रहे हैं। साथ ही साथ जहां से गुजरेंगे पूरे देश में, हम वहां पे भी पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में जीतते हुए नजर आएंगे, ये भी देख लीजिएगा आप। तौकीर जी, तौकीर जी, बीजेपी इस यात्रा को कितनी बड़ी चुनौती मानती है, क्योंकि ये यात्रा छत्तीसगढ़ में पिछली बार तो नहीं आई, इस बार छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम तो फायदा ही जहां से गुजरेंगे। हम ये बात जो हमारे अजय चंद्राकर जी भी बोल रहे थे, बहुत सही कहा उन्होंने कि वो जहां से गुजरेंगे हमारा वोट का परसेंटेज जो है और कई गुना बढ़ जाएगा। और हम इस बार 11 की 11 इस बार वाकई हम जीतने जा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हैं, मैं उनका रुख करूंगा। गंगेश जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी के अपने दावे हैं और जो कांग्रेस है उसके अपने दावे। पिछली बार हालांकि ये जो यात्रा है छत्तीसगढ़ नहीं पहुंची थी और इस बार पहुंचेगी, आप किस नजरिए से देखते हैं, कितना फायदा मिलेगा इसको कांग्रेस का? देखिए, जमीन पे उतर कर कोई भी पार्टी काम करती है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलता है। राहुल गांधी जी ने पिछली बार 3,500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। जिन क्षेत्रों में गए उन क्षेत्रों के लोगों ने उनको हाथों हाथ दिया, उनसे लोग मिले, हर तरह के हर वर्ग के लोग मिले और उसका फायदा उनको निश्चित तौर पर पार्टी को भी मिला और उनको स्वयं भी मिला होगा, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जाके समस्याएं देखी, लोगों के बीच लोगों का रहन सहन देखा। तो इससे एक जो कनेक्टिविटी बनती है, सामान्य तो मतलब ये माना जाता है कि अभी फिलहाल जो है भले ही खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य चेहरा आज भी राहुल गांधी है कांग्रेस के। तो क्योंकि वो तरफ निकल रहा है यात्रा और एक तरह से ये यात्रा जो है उनकी इमेज बिल्डिंग वाला काम भी कर रही है और जनता के बीच जाने का निश्चित तौर पर उनको फायदा हुआ है। दूसरा, उस समय जो चुनाव हुए कर्नाटक में, खासतौर पर कर्नाटक के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस को सीधा सीधा लाभ हुआ और इसी तरह देखिए उसका छत्तीसगढ़ और जो दूसरे चरण के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसमें हालांकि सब्जेक्ट अलग थे। यहाँ पे सीधी लड़ाई जो थी वो न्याय अन्याय वाली थी, तो मोदी का एक तरफ से मोदी की गारंटी थी, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में से भूपेश का भरोसा, तो बाकी राज्यों में कांग्रेस का भरोसा जो था। गंगेश जी, मगर यात्रा जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी गुजरी थी, लेकिन इसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा विधानसभा चुनाव में नहीं मिला कांग्रेस को। नहीं मिला निश्चित तौर पर। उसकी वजह थी कि जो इन राज्यों में लड़ाई, वो मुद्दों की लड़ाई हो गई थी घोषणा पत्र में। जब खासतौर पर देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2018 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ पे प्लस थी, एमएसपी को लाके और किसानों की जो कर्ज माफी की स्कीम लाके उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। भाजपा ने इस बार तैयारी की और वो सारे मुद्दे जिस पर कांग्रेस जीत हासिल की, उन सारे मुद्दों के टक्कर में दूसरी योजनाएं ले आई और महतारी वंदन योजना इसमें निश्चित तौर पर बड़ी जीत का की वजह बनी। छत्तीसगढ़ में तो लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश बड़ी जीत किसान बनी, वैसी एक योजना अलग तरह से महिलाओं को लेकर जो तीनों राज्यों में इन्होंने काम किया भाजपा ने और घर घर जाके जो फॉर्म भरा है, उस योजना ने बहुत बड़ा काम किया। और वो जो है कहीं न कहीं राहुल गांधी का जो दौरा था उसको कहीं न कहीं उसको उन्होंने उसका कार्ड के रूप में उसको बेअसर करने का काम किया। अभी ये जो दौरा है, अभी के दौरे की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए इस दौरे के बाद जनता से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कई सारी चीजें होंगी। बहुत सारे जो देखिए कांग्रेस का देखा जाए वोटिंग परसेंटेज छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नहीं गिरा है जी। भाजपा का वोटिंग परसेंटेज 13% बढ़ गया है इस बार के चुनाव में, और वो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो थर्ड फ्रंट का है। हमको लग रहा है, मतलब सामान्य तौर पर ये मीडिया में भी लोगों को चर्चा का विषय था कि छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट जो है उभर के ज्यादा सीट लेके आएगी। जैसे अंतिम वक्त पे अजीत जोगी के, स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे की जो पार्टी रह गई अभी, उसको उन्होंने 87 सीटों पे खड़े कर दिया। गंगेश जी, लौटूंगा आपके पास। मैं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह के पास जा रहा हूं। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगा कि इस बार जो यात्रा हो रही है, इस बार कांग्रेस के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं जिन्हें लेकर अब राहुल गांधी जो है या सड़क पर उतरने जा रहे हैं यात्रा के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तौकीर भाई से लेकर मोदी जी तक जो दम है, जो इनके शायरी में दम दिख रहा था, जो ब्रजभूषण सिंह जी कह रहे थे कि दबदबा बना है, बना रहेगा, लोकतंत्र में इस दंभ पर प्रहार है ये न्याय यात्रा। जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर में बैठी रहती हैं, जिस तरह से 750 किसानों की हत्या हो जाती है या शहादत हो जाती है कह लीजिए, जिस तरह से लोकतंत्र में विपक्षी दलों पर लगातार छापेमारी होती है, ईडी, आईटी, सीबीआई ये भाजपा के प्रकोष्ठ बन गए हैं, और जिस तरह से जब भी आप सत्ता से सवाल पूछें तो या तो आप राष्ट्रद्रोही हैं या भाजपा के प्रवक्ता और नेता 1947 से लेकर 84 तक का कोई गाना गाना शुरू कर देते हैं। एक बार तो हद तब हो गई थी प्रभात जी कि एक बार भाजपा के इनके बहुत वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक जी मेरे अगेंस्ट बैठे थे और बोले, साहब कांग्रेस शासित राज्यों में बलात्कार होता है इसलिए हमारे यहां भी होता है। जैसे ये बता ले रहे हूं बलात्कार करवा के। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए शासकीय आश्रमों में जिस तरह आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, जिस तरह अभी 10,000 किसानों ने, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की देश में, इनको लेकर ये न्याय यात्रा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो खींच है, जो बौखलाहट है,
वो स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल है। अनिल जी, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के उन मूल्यों को अनिल जी, छूने का हम ये जो काम कर रहे विधानसभा हैं, चुनाव के जिसको नतीजे बताकर भाजपा सत्ता पे कब्जा करना चाहती है। अनिल जी, ये जो नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के, इसमें लेकिन कुछ खास फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया उस यात्रा का जो पिछली बार हुई थी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि चाहे ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल हो, चाहे वोटों के ध्रुवीकरण का मामला हो, चाहे दूसरे चुनावी प्रबंधन हो जो इनके फाइनेंसर अदानी जी के सहयोग से करते हैं और बाद में सरकार बनने के बाद उन्हीं के लिए नीतियां बनाते हैं, तो एक चुनावी प्रबंधन में किसी पार्टी का सफल हो जाना और एक पार्टी जैसे देश की आजादी के लिए संघर्ष की और लोकतंत्र की मांग को लेकर तब भी समझौता नहीं की और अब भी नहीं की, तो हम देखिए चुनाव लड़ैया पार्टी नहीं है। हमारे लिए लक्ष्य ये भी है कि हमको लोकतंत्र के मूल्यों को बचाना है, मानवाधिकारों के हनन को रोकना है, हमें कानून और संविधान के राज को वापस लाना है। तो इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। जनता को जब हम लगातार इस तरह की यात्राएं करते रहेंगे, जब जनता को ये लग रहा है, लगातार लग भी रहा है, जनता कई जगह कर्नाटक से लेकर हिमाचल से लेकर तेलंगाना से लेकर, ऐसा नहीं है, देखिए कई राज्यों में जनता जागृत भी हुई, इनकी कट्टरता, इनकी नफरत को नकारा भी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से ये लोग एक छद्म राजनीति करते हैं, छद्म राष्ट्रवाद, छद्म नफरत और धार्मिक उन्मादता का जो वातावरण बना रहे हैं, उस पर हमारा प्रहार है। और एक ना एक दिन आप देखिएगा इनकी पूरी बखियां उधड़ जाएंगी, पूरे इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे अयोध्या राम मंदिर में झूठा श्रेय लेने का मामला हो, किस तरह से इन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किया, नफरत के नाम पर देश को बांटने का काम किया। जो अंग्रेजों ने पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल, वो भी सफल हुए थे, ये भी सफल हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक ना वो चल सके ना ये चल पाएंगे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस न्याय यात्रा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को बचाना चाहती है, हर उस व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहती है, हर व्यक्ति के लिए न्याय का दरवाजा खोलना चाहती है, इनके दम्भ और अहंकार को चूर करना चाहती है जो इस सत्ता के उन्माद में और नफरत की दुकान चलाकर पैदा कर रहे हैं, पूरे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। इसको लेकर ये न्याय यात्रा है और आप देखिएगा कि जनता, खासकर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है। और प्रभात जी, जैसा कि विद्वान पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी ने कहा कि हमारा वोट परसेंटेज बहुत नहीं गिरा है और हम 35 सीटों पे हैं, 8-10 सीटें अगर उधर से इधर आ जाएं तो उससे में कहानी पलट जाती है। इसलिए ये कह देना कि साफ जनता ने हमको नकार दिया, ये मैं समझता हूं न्याय संगत नहीं होगा। जब 13 सीटों से भाजपा यहां आ सकती है, ये तो लोकतंत्र है, चुनाव चलते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे समीकरण बनते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है, बेचैन है, क्योंकि महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जब न्याय यात्रा में निकलते हैं या इस तरह जनता के लिए सड़क पर उतरते हैं, तब चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो, चाहे इस तरह की मोदी की तानाशाही सरकार हो, दोनों के सिंहासन हिलने लगते हैं। और ये सिंहासन का हिलना और ये प्रवक्ताओं से लेकर नेताओं तक की बौखलाहट बढ़ाती है कि फिर एक बार जनता के लिए न्याय जीतेगा। और आप देखिएगा इस न्याय यात्रा का बहुत बेहतर परिणाम निकलेगा, जनता में एक अलग भावना आएगी देशभक्ति की, और ये जो नफरत की सियासत है ये कहीं ना कहीं बंद होगी। ठीक है, मैं तौकीर जी से इसका जवाब लेता हूं। तौकीर जी, आपने सुना, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि देश की आजादी के बाद ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सत्याग्रह के रूप में होने जा रही है ये यात्रा। अरे किस मुंह से ये बात करते हैं भाई, लोकतंत्र के हत्यारे और लोकतंत्र की बात करते हैं। संविधान का तो मजाक उड़ाया था आपने देखा, और बात करते हैं कि हम 1947 से 1984 की बीच की बात कर लेते हैं। तो आपने सुकर वैसे किए, आपने नहीं बुला तो रखिए अपना पेड़ पे दर्द मत करिए। अरे भाई साहब, ऐसा है कि आपने जो पूर्ण सुपर किया है वही तो आपको बताया जाएगा, जो आपके सुपर में है वो आपको जग जारी करते नजर आते हैं और उसका विस्तार नहीं समझ में आता है। अरे जो लोकतंत्र के हत्यारी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कैसा काम किया था, बेचारे जो नई पत्रकार थे उनको भी निर्भर पत्रकार थे, उनको भी अंदर कर दिया था, ये सबने देखा था। आज जितने पत्रकार स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और निष्पक्ष रूप से दिखते हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण अगर जाना जाता है तो भाई साहब पांडे जी क्या हो रहा है, अभी मैंने तो बीच में नहीं बोला, इतना दर्द क्यों हो रहा पांडे जी को? पांडे जी ये और भाईचारे का राज, पांडे जी फिर मैं बीच में बोलूंगा तो मेरे को जाऊं। अनिल जी, एक एक करके हत्यारी जो कांग्रेस है धार्मिक बात करते हैं, घर में क्या देश के 2 टुकड़े करने वाले आप लोग से इस धर्म की बात करते हो। मुसलमानों को सीधा सीधा पाकिस्तान दे दिया धर्म के आधार पर, तो इसको हिंदुस्तान क्यों नहीं घोषित किया आपने?
हिंदुओं को हिंदू को बताइए आप, इसका मतलब काम की तरह है धर्म के आधार पर राष्ट्रपति सिर्फ आप करते नजर आते हैं, ये समझ में आता है। और बात करते धर्म के आधार पर, अरे धर्मों के आधार पर आपने मणिपुर में राजनीति बना के रखी, धर्मांतरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले आप ही हैं। और आज उसका दूसरे भी जाता है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे करके आप ही की सरकार में जाता है। कारण क्या है? अल्पसंख्यक धर्मांतरण हुआ, वो अल्पसंख्यक होने के बाद वो आपको वोट देंगे, ये आपकी सोच है। और राष्ट्र की बात करते हैं, किस मुंह से राष्ट्र की बात करते हैं आप? किस मुंह से राजधर्म की बात करते हैं? जाके चाइना की बोर्ड में आपकी मम्मी और आपके भाई बैठ जाते हैं, आपके लाडले बेटा बैठ जाते हैं, किस मुंह से बात करते हैं राजधर्म की? अरे राष्ट्र की बात करने के पहले आपको सोचना पड़ेगा राष्ट्र क्या होता है। अरे राष्ट्र तो आप लोगों ने मजाक बना के रखा था, राष्ट्र के पहले जाके आपने देखा था क्या स्थिति बना के रखी थी आपके पूर्ववर्ती सरकारों में, लेकिन आप मजाक नहीं हो रहा है माननीय मोदी जी का शासन। और यही सी कारण से आज दिन में बोलते हुए नजर आते हैं, आपको दर्द होता है पेट में, यही कारण है। ये तो आज ऐसा है, ये स्थिति नहीं बनती है नहीं भाई, ये स्थिति कांग्रेस की इसलिए बनी है, इसके कारण से आज ये ढकोसले की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे न्याय यात्रा निकालना है तो जाइए ना भारत में चलिए, सोने जाता है। अरे क्या मजाक है भाई, इतना बड़ा मजाक है, उस जमानत से बाहर है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा तीनों मेहमान, इससे वक्त की कमी है हमारे पास। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, आपसे कम सवाल ले पाया हूं, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कांग्रेस को इस यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं, और वहीं बीजेपी इस यात्रा को सीरियसली लेती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस के लिए यह यात्रा संजीवनी का काम करेगी या सिर्फ हवा हवाई ही रहने वाला है। बहरहाल इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।